दोस्तों आपके घर में भी इन्वर्टर लगा होगा, लेकिन ये इन्वर्टर बनते कैसे हैं आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आज दोस्तों हम आए हुए हैं जी गढ़गांव में, जहां पर सुवास्तिका कंपनी ये वाले इन्वर्टर बना रही है। सुवास्तिका कंपनी के इन्वर्टर ऐसे है कि अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें ना, इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी लगी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एक बात का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। तो मैं जहाँ पर शुरू से लेकर एंड तक आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से इन्वर्टर बनते हैं। सिर्फ 2 मिनट में दोस्तों इन्वर्टर तैयार हो जाता है। जहाँ पर आप देख सकते हो पूरी लेबर लगी हुई है। अगर हम शुरू बात करते हैं तो जैसे कि ये एक कैबिनेट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है जी। अब इस कैबिनेट के अंदर एक सॉकेट लगेगा, एमसीबी लगेगा, फैन लगेगा, बोर्ड लगेगा, ट्रांसफार्मर लगेगा। और यह काम जहाँ से शुरू होता है, सबसे पहले इसके अंदर फैन लगाया जाता है। इसकी जो मेन लीड है वो लगाई जाती है, ये देख सकते हो आप, पावर सॉकेट लगाया गया है। उसके बाद जो इसके बैक साइड में ये एक पीसीबी है, इसके अंदर इस तरह का पीसीबी है, यह तैयार करके इसके बैक साइड में लगाया जाएगा जी। तो इस तरह से ये देखें तैयार हो चुका है। फैन लग चुका है, सॉकेट लग चुका है, एडजस्टमेंट स्विच के लिए पीसीबी लग चुका है, कैपेसिटर लग चुका है। तो इस तरह से ये रेडी हो चुका है जी, ठीक है जी। अब इसके आगे जाएगा तो वहाँ पर दोस्तों जैसे कि इसके सॉकेट है, इनपुट आउटपुट के लिए कुछ वायर है जो कि पावर सॉकेट को लगेगी। तो ये यहाँ पर सोल्डरिंग की जाती है। ये देखें आप, ये अर्थ वाली केबल होगी, अर्थ वाली वायर होगी, हाँ जी। ये पूरा सॉकेट लग चुका है। ये लगने के बाद यहाँ पर इसके बाद ये जो लोहे के आप देख रहे हो गिट्टी है लोहे की, मदरबोर्ड को कसने के लिए ये इसका यूज किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर इसको लगाया जाता है। जैसे देख सकते हो कि ये 3 लगी हुई है गिट्टी, एक ये है एक ये है। यहाँ पर बोर्ड कसने के लिए इसको लगाया गया है। अब दोस्तों इसके बाद आती है बारी फ्रंट की। जो इसका मेन फ्रंट है वो तैयार किया जाता है, जिसके ऊपर एक ऑन ऑफ स्विच लगाई जाती है और कुछ एलईडी लगे होते हैं। तो इसका काम यहाँ पर होता है, देख सकते हो आपके जहाँ पर ये फिटिंग हो रही है इसकी एलईडी की। तो जो एलईडी पैनल है जिस पर हमें सिग्नल दिखाई देता है मेन ऑफ, चार्जिंग ऑन, इस तरह का ओवरलोड का, हाँ जी, ये हो जाता है। और इसके साथ ही ये एक यहाँ पर स्विच, तो ये स्विच के बाद इसको स्विच को इस एक डिवाइस से टेस्ट किया जाता है। ये देखें जी, जब ऑन ऑफ होगा तो एलईडी ऑन हो गई जी, साथ में बजर भी चलता है। जब ये काम कंप्लीट हो गया उसके बाद फ्रंट इस साइड में आ गया। इसके बाद जो एमसीबी है और फ्रंट है वो यहाँ पर कसा जाता है जी। जब ये फ्रंट वगैरह पूरा लग गया, इसके बाद दोस्तों ये बॉडी तैयार हो चुकी है। इसके बाद इसके अंदर लगेंगे जी ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप देख रहे हो ये ट्रांसफार्मर है काफ़ी ज़्यादा। तो जहाँ से शुरू होता है जी थोड़ा हैवी काम, जहाँ पर देखें आप ट्रांसफार्मर उठाया और इसने अब इसको थोड़ा बहुत जो भी सेट करने वाला किया, वहाँ से जो बॉडी है फ्रंट लगाने के बाद आ चुकी है। और इसको जहाँ पर रखने के बाद जो ट्रांसफार्मर है इसमें फिट किया गया है जी, ठीक है जी। अब इसमें जो भी इसके नट बोल्ट है वो टाइट किए जाएंगे। टाइट करने के बाद ये देखें ट्रांसफार्मर हो गया। अब इसके बाद जो इसके अंदर है पीसीबी बोर्ड लगाया जाएगा जी। अब जो दोनों मेन पार्ट्स है इन्वर्टर के वो तैयार हो चुके हैं। ये देखें ये बोर्ड लग चुका है, फिक्स हो चुका है। इसके बाद जो भी इसके जैसे कि ये वाली वायर है इसको टाई लॉक किया जाता है। टाई लॉक करने के बाद इतना काम होने के बाद और साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर के ये दोनों टर्मिनल है ये साइन वेव इन्वर्टर है। तो जैसे जो हीट सिंक के ऊपर इस तरह से लगाए जाते हैं जी। ये काम इस तरह से होता है। देखें नेगेटिव और पॉजिटिव वायर साथ में ही लगाई गई है। ये सारा काम, ये पूरे का पूरा काम मशीन से होता है और बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद ये इतना काम होने के बाद इसके ऊपर एक फैन के ऊपर कवर लगाया जाता है ताकि जितनी भी इसकी गर्मी है वो एग्जॉस्ट हो सके, बाहर निकल सके। ये पूरा काम होने के बाद इसके अंदर एयर से प्रेशर दिया जाता है ताकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा ना रहे जो कि मेटल का हो, कोई रेजिस्टेंस हो या कुछ ऐसा लोहे का हो कि टच होने के बाद पीसीबी ख़राब हो जाए। तो उसके बाद एक बार फिर से ये चेक किए जाते हैं, नट बोल्ट के टाइट हो चुके हैं। अब दोस्तों ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी।
और आगे जा चुका है। इसके ऊपर अब लगेगा जी कवर। इसको एक बार चेक करने के बाद मेन ये सब कुछ सही है। सही होने के बाद इसके ऊपर कवर लगाया जाता है जी। और जो भी ये एक बोर्ड था इसको बैक साइड भेज दिया जाता है। अब ये कवर लगने के बाद सबसे मेन जो मशीन है इसके ऊपर आता है, और ये मशीन है जी टेस्टिंग मशीन, जो कि स्वास्थ्य की खुद की अपनी डिज़ाइन की गई है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग। दोस्तों ये वाली अगर हम बात करें मशीन, ये किसी भी कंपनी के पास हो सकता है ना हो, क्योंकि इसकी एक खुद की इनकी डिज़ाइनिंग है। जहाँ पर मैं आपको बता दूंगा ये काम कैसे करती है। जैसे कि ये इन्वर्टर भी लगा हुआ है टेस्टिंग के लिए, देख सकते हो। सामने जो मिरर रखा है ताकि जितने भी इंडिकेटर है वो सामने हमें दिखाई देते रहें। जहाँ पर मशीन से जोड़ दिया गया है इसके ऊपर काफ़ी पैरामीटर आपको दिखाई देंगे। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं तो ऊपर दिखाई देता है नो लोड आउटपुट, नो लोड डीसी करंट, जैसे कि 1.5 एम्पेयर है, THD वोल्ट, THD करंट, एफिशिएंसी, फुल लोड डीसी करंट, ये पूरे पैरामीटर आ रहे हैं। ये इन्वर्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है और शॉर्ट सर्किट सब कुछ यहाँ पर चेक होगा। जब ये पूरे पैरामीटर ग्रीन हो जाएंगे तो यानी कि जो इन्वर्टर है वो पास हो चुका है। जितना भी ये टेस्टिंग है, जैसे कि ओवरलोड हो गया जी, शॉर्ट सर्किट हो गया, LA चार्जिंग करंट जो नॉर्मल फ्लैट बैटरी होती है उसके लिए ये LA चार्ज करंट होता है। और इस सभी में अगर ये पास हो जाता है, ट्यूब जैसे कि LA चार्जिंग करंट और ट्यूबलर बैटरी के लिए ट्यूबलर चार्जिंग करंट, मेन UPS लो कोट, इस तरह से ये अगर ये रिजल्ट बिल्कुल ओके हो जाता है तो जहाँ से एक आपको छोटी सी पर्ची प्रिंट होकर बाहर आती है। और जहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ऑसिलोस्कोप लगा हुआ है जिसके ऊपर पूरे इसकी जो वेव्स है वो दिखाई दे रही हैं। और देख सकते हो ये प्रिंट बाहर आ चुका है। इसके ऊपर प्योर साइन वेव इन्वर्टर UPS 850 VA, और ये सभी टेस्ट में पास हो चुका है जी। ठीक है जी, ये देखें। अब इसके बाद ये इसके जो स्टिकर हैं इसके ऊपर चिपका दिए जाएंगे कि ये बिल्कुल ओके है। अब दोस्तों ये तो हो गया जी यहाँ तक इन्वर्टर का सफ़र। फिर भी यहाँ पर जो टेस्टिंग है ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद जैसे कि जहाँ पर 100 इन्वर्टर बन चुका है तो उसमें से एक वो देख सकते हो कि सामने मशीन आप देख रहे हो, जहाँ पर मशीन में एक इन्वर्टर आएगा 100 में से कोई भी इन्वर्टर। जैसा कि आपने वहाँ पर देखा कि 11 पैरामीटर थे, तो लेकिन जहाँ पर आपको 17 पैरामीटर दिखाई देंगे, उससे भी ज़्यादा टेस्टिंग जहाँ पर होगी। और इसमें रहेगा जी मेन कट, हाई कट, लो कट, बैटरी एफिशिएंसी, लोड, काफ़ी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला पैरामीटर दिखाई दे रहे हैं जी। अगर जहाँ पर भी ये इस मशीन के ऊपर भी इन्वर्टर पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा कि जो 100 का 100 इन्वर्टर बना था पूरे का पूरा बैच वो रेडी है। उसके बाद फिर इसको पैकिंग के लिए कार्टून लगाए जाते हैं जी। देख सकते हो आप, पैकिंग के लिए कार्टून लगाए जाते हैं। और कार्टून के ऊपर जो भी जहाँ पर देखें सबसे पहले स्टिकर इस मशीन ने निकाले थे, वो स्टिकर सबसे पहले एक एक लगेगा। उसके बाद ये देखें पैकिंग हो रही है। पैकिंग होने के बाद जो ये स्टिकर है गारंटी वारंटी वाला वो लगेगा। अगर ये यानी कि इसको हम पेपर सील बोल सकते हैं। एक बार ये उठा दिया, 3D स्टिकर है ये। इसके बाद इसको पैक करने के बाद पॉलीथीन में कार्टून में पैक करके आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों ये तो था मेन बातें जो आपने अभी देखी कि इन्वर्टर किस तरह से तैयार होता है। लगा के देते हैं। हाँ जी, ये 12 स्टिकर 24 वोल्ट वाला, हाँ ये लगा के देते हैं तब ये मैनुअल कंप्लीट होती है। ठीक है। इसके बाद लगता है ये वाला जो यूजर मैनुअल है इसके ऊपर यह वाला स्टिकर और यह वाला स्टिकर, दोनों स्टिकर लगेंगे तो ये कंप्लीट होगा इन्वर्टर की पैकिंग। तो ये इसके अंदर डाल दिया जाता है। ये वारंटी कार्ड है इसका। दोस्तों ये तो मेन मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से इन्वर्टर की असेंबलिंग की जाती है। लेकिन इसमें दोस्तों जो PCB है और ट्रांसफार्मर है वो किस तरह से बनते हैं वो हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्वर्टर और PCB बनते हैं।